ये है जिंजर। हाय जिंजर। ये है ऐश। दिस इज़ द लवलीएस्ट किड एंड दैट इज़ हेज़ल। थोड़ी सी क्लेवर है हेज़ल। And then I'm going to introduce, after all this, is my favorite thing, that is चाय। मैं हमेशा अपने दिन का आगाज़ एक चाय के कप के साथ करती हूँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और आज मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपनी सारी की सारी कैट्स से। बिल्लियाँ मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, ना सिर्फ मेरे घर की बल्कि पूरे सेक्टर की। मुझे कहीं भी बिल्ली नज़र आ जाए तो बस मैं वहाँ पर बैठ जाती हूँ। सेक्टर के बहुत से लोग हमारे साथ इख्तलाफ करते हैं, लेकिन मैं उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी कैट्स की बाउंड्रीज सेट करती हूँ। सो आज हम करेंगे पेंटिंग, चाय पियेंगे और हम कैट्स के साथ खेलेंगे और इसी तरह हम अपना दिन बहुत अच्छा सरवाइव करेंगे और हम ज़िंदगी को जिएंगे। मुझे बिल्लियाँ इतनी पसंद है कि मैं हर वक्त बिल्लियाँ स्केच करती रहती हूँ। सो मैं आज आपको बताऊंगी अपनी इन 3 बिल्लियों की कहानी कि ये मेरे पास कहाँ से आई, कैसे आई और अल्लाह ताला ने इनको मुझे क्यों दिया। इससे पहले कि मैं आपको कहानी सुनाऊं, मैं इन सबको ऊपर लेकर गई मॉर्निंग स्ट्रॉल्स के लिए, क्योंकि ये जब तक घूमे या फिर पूरे सेक्टर का चक्कर ना लगा के हैं, इन्हें सुकून नहीं आता और मैं इन्हें ऊपर लेकर आ गई एंड दे आर नाउ बास्किंग इन द सनलाइट। सो मैं आपको सुनाती हूँ कि ये मेरे पास कहाँ से आई। जब कोविड था पाकिस्तान में, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, सब कुछ बंद हो गया था, देयर वाज लाइक एवरीथिंग वाज शट डाउन। सो मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया था एंड आई वाज वॉशिंग हैंड्स अगेन एंड अगेन। सो इस चीज़ से बचने के लिए और थोड़ा सा माइंड को डेविएट करने के लिए मैं इस ऐशू को लेकर आई अपने पास। इसका नाम ऐश है क्योंकि ये इसका कलर ऐशी ऐशी है, सो हमने इसका नाम ऐश रखा। बट प्यार से मैं इसको ऐशू बुलाती हूँ और ये ऐशू पे सबसे अच्छा रिस्पॉन्स करती है। सो हम ऐशू को लेकर आए और ऐशू की ऑनर कहीं बाहर जा रही थी, जो भी इनकी गार्डियन थी या जो भी इनकी लुक आफ्टर कर रही थी, वो कहीं बाहर जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ ऐश को मुझसे ले लें। सो मी विद माई 2 अदर सिबलिंग्स हम गए और हम ऐश को लेकर आए। बट विद इन अ मंथ वी वर सरप्राइज्ड विद 4 किटन्स ऑफ ऐश। तो हमने उनका नाम रखा ओरियो, जिंजर, हेज़ल एंड बेयर। बट ऐश ने बेयर को तो रिजेक्ट कर दिया, और क्योंकि कैट्स में शायद ये चीज़ इनेट होती है या नेचुरल होता है कुछ कि कैट्स अपने बच्चों को एक एक बेबी को रिजेक्ट कर देती है। तो ऐश ने बेयर को रिजेक्ट कर दिया और बेयर को फिर हमें डॉक्टर ने बोला कि बेयर को आप किसी को अडॉप्शन पे दे दें, अदरवाइज़ ऐश विल किल दैट बेबी। सो हमने बेयर को तो अडॉप्शन पे दे दिया, लेकिन हेज़ल और जिंजर और जो ओरियो थे वो हमारे पास थे। ओरियो बहुत स्मार्ट कैट थी। आई विल शो यू ओरियो समडे। ओरियो बहुत स्मार्ट कैट थी और था, और लेकिन ओरियो सर्वाइव नहीं कर सका और उसका एक्सीडेंट हुआ एंड ही died in that accident. बट वी ऑलवेज़ रिमेंबर हिम इन आवर मेमोरीज़। लेकिन उसके बाद कहानी रह गई हमारे पास हेज़ल, जिंजर और ऐश की, और फिर ये बच्चे हमारे पास बड़े हुए और इनको आज हमारे पास 4 to 5 years हो चुके हैं। ये मुझे इतने प्यारे लगते हैं कि अगर ये रात को घर नहीं आते हैं अपनी इवनिंग स्ट्रॉल्स के बाद, तो हम पूरी रात जागते रहते हैं, क्योंकि लाइक आई बिलीव लाइक दे आर माई किड्स। और ये मुझे अपने बच्चों जैसे लगते हैं। ये मुझे इतने प्यारे हैं कि मैं इनके लिए पूरी रात जाग सकती हूँ और मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और अगर ये मुझे ना दिखें तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। और इनमें से कोई बीमार हो जाए तो इनको डॉक्टर के पास ले जाना, इनका शॉवर, इनकी मेडिकेशन, इनकी हर चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है। सो हैविंग कैट्स इज़ अ फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी, बट दे आर वेरी सेंसिटिव क्रिएचर, दे आर वेरी इनोसेंट, और ये आपको कभी भी
ये एहसास नहीं होने देते कि आप अकेले हैं। मैं कभी भी रोऊँ या मैं कभी भी उदास होती हूँ तो ऐश फ़ौरन से भाग कर आती है और मेरे शोल्डर पे हाथ रख के मुझे म्याऊँ म्याऊँ करती है कि डोंट वरी, आई एम हियर टू कंसोल यू। सो आई लव ऐश। ऐश बहुत प्यारी और बहुत क्यूट कैट है और मुझे इसका बहुत ख़्याल रखना पड़ता है क्योंकि इसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सो हम ये ऊपर आ गए थे अपनी मॉर्निंग स्ट्रॉल्स के लिए और दे वर प्लेइंग। मैंने इनके साथ बहुत खेला लेकिन मैं थक गई थी और तो मैंने इनका टॉय यहाँ पर हैंग कर दिया और ये जिंजर उसके साथ भी खेलता रहा और इसने बहुत इंजॉय किया। दे गेट वेरी एक्साइटेड जब भी हम ऊपर जाते हैं या हम खेलते हैं। और मुझे पर्सनली जिंजर बहुत प्यारा लगता है। इज़ वेरी वेरी क्यूट ऑरेंज कैट। इसकी आइज़ मुझे बहुत बहुत प्यारी लगती हैं एंड ही इज़ वेरी alluring एंड कैप्टिवेटिंग वन। तो अब मैं नीचे आई थी तो ये भी मेरे साथ नीचे आ गए और अभी मैं अगेन ऊपर जाऊंगी तो ये मेरे साथ अगेन ऊपर जाएंगे। दे आर फैमिली टू मी। ये मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। सो हम अगेन ऊपर गए बिकॉज दे वर नॉट विलिंग टू स्टे डाउनस्टेयर्स। सो हम अगेन ऊपर गए बट दे वांट मॉर्निंग स्ट्रोल्स एंड हेज़ल इज़ गोइंग एंड आई एम सेइंग हर बाय बाय and she will come back when she will be needing food and sleep. So मैं नीचे आ गई थी और ऐशु भी मेरे साथ नीचे आ गई थी। ऐशु और मेरी एक अलग ही केमिस्ट्री है। ऐशु कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं जहाँ भी हूँ ऐशु वहाँ पर है। जिंजर और हेज़ल को जब वो बाहर जाते हैं घूमने तो मैं उनको बुलाती रहती हूँ उनको ट्रीट का ग्रेड देती हूँ और सब कुछ करती हूँ बट दे आर नेवर बैक अनलेस वो थक नहीं जाते, उनको फूड नहीं चाहिए, उनको सोना नहीं है। दे आर नेवर बैक। बट ऐश इज़ सो लॉयल टू मी। अगर मैं ऐश को क्लीन भी कर रही हूँ, मैं उसको कॉम्ब कर रही हूँ या मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रही हूँ जो कि उसको इरिटेट कर रही है तो वो उस टाइम तो मुझसे दूर चली जाती है फॉर अ सेकंड और 2 सेकंड और 3 सेकंड। बट मैं उसको एक बार कहूँगी कि ऐशु प्लीज़ कम टू मी, शी विल कम एंड शी विल सिट ऑन माई लैप। सो ऐशु इज़ अ डिफरेंट कैट। मैं ऐश की एक कहानी सुनाती हूँ इसकी पॉजेसिवनेस शो करने के लिए। हमारे सेक्टर की जितनी भी कैट्स हैं वो जब मेरे पास फूड लेने आती हैं तो मैं उनको उनका स्पेसिफिक नेम रख देती हूँ उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक कैट थी और वो सुबह 5 बजे मेरे पास फूड लेने आती थी। तो मैं जाग रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो मैंने हीटर ऑन कर रखा था और अपनी विंडो नेट रखी हुई थी बट बाकी विंडो ओपन कर रखी थी। सो वो कैट आई फूड लेने के लिए और यहाँ मेरे पास हीटर चल रहा था और ऐश बैठी हुई। ऐश ने उस कैट को देखा और शी वॉज गेटिंग जेलस्ड। मैंने विंडो ओपन की, ग्लास विंडो, और नेट विंडो ओपन नहीं की क्योंकि मुझे पता था ऐश उस पर अटैक कर लेगी। तो मैंने उस कैट को फूड दिया और फ़ौरन से विंडो क्लोज़ कर दी। अब ऐश क्योंकि वहाँ पे बैठी हुई थी और उसने देखा कि मैंने उस कैट को कंपनी भी दी है और मैंने उस कैट को ऐश के फूड में से उठाकर फूड भी दिया है, तो ऐश को बहुत ज़्यादा जेलसी हुई ना। और मैंने थोड़ी सी नेट वाली विंडो क्लोज़ करके ग्लास वाली ओपन ही रखी हुई थी क्योंकि विंटर्स है तो मुझे था थोड़ा सा वेंटिलेशन हो जाए। अब वो स्ट्रीट कैट बाहर अपना फूड खा रही है और ऐश अंदर से उसे गुस्से से देख रही है और ऐश ने विंडो के ऊपर स्क्रैचिंग करना स्टार्ट कर दी और उसके ऊपर मतलब उसको डराने की कोशिश कर रही थी ग्राउंडिंग कर करके। सो मैं अपना पढ़ रही थी और मैंने इसको नोटिस ही नहीं किया, पीछे हीटर चल रहा था और ऐश की टेल पर आग लग गई। हीटर साफ़ करते करते मुझे ऐश की कहानी याद आ गई और उसकी टेल को आग लग गई और ऐश क्योंकि 3 कोटेड कैट है तो ऐश को खुद भी पता नहीं चला कि मेरी टेल को आग लगी हुई है। और जब मुझे स्मेल आने लगी हेयर के लाइक बर्निंग हेयर की तो मैंने देखा तो ऐश की टेल को आग लगी है और मैंने फ़ौरन से आग बुझाने की कोशिश की। और मतलब दिस इज़ द पॉइंट जहाँ तक ऐश
अपनी जेलसी जो है वो एक्सप्रेस करती है, क्योंकि वो अपने लोगों को, अपने बिलव्ड जो ह्यूमन पर्सन्स हैं उनको शेयर नहीं कर सकती, और ना ही अपना फूड स्ट्रीट कैट्स के साथ शेयर कर सकती है। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी कैट्स के अंदर ये हैबिट डेवलप करें। तो यहाँ पे मैंने हीटर चमका दिया था और ऐश मेरे साथ यहाँ पर बैठी मुझे कंपनी दे रही थी। सो हम थक चुके थे एंड शी वॉज़ अबाउट टू स्लीप। सो मैंने बनाया अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे करना था बहुत सारा काम, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरा काम होता है, जो कि मेरा फेवरेट है, वो है पेंटिंग। सो यहाँ पे मैंने अपना कॉर्नर सेट कर लिया था और मैं स्टार्ट करने लगी थी पेंटिंग। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ है, और मैं सजेस्ट करती हूँ कि जो लोग भी स्ट्रेस्ड हों, या जिनको फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं है, या जो सोशल होना पसंद नहीं करते, तो वो पेंटिंग ज़रूर करें। पेंटिंग आपकी बहुत अच्छी थेरेपी है, वो आपको कुछ सेकंड्स के लिए इस पूरी दुनिया से कहीं दूर ले जाती है। सो मुझे कैट्स बहुत पसंद हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा कैट्स की स्केचिंग और पेंटिंग करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने हैंडमेड कार्ड्स बनाए, जो कि मेरी फेवरेट एक्टिविटी है, और ये मैं बचपन से करती हूँ। मेरे अंदर मेरी मदर ने ये चीज़ डेवलप की बचपन में, कि व्हाटएवर यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक, मेरी मामा ने हमारे अंदर ये हैबिट डेवलप की कि हम अपने अकेले वक्त को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं और बहुत खूबसूरती से एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए हमें बाहर जाके दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त बनाना अच्छी बात होती है, बट नॉट एवरी टाइम। सेल्फ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ, और आपको पता होना चाहिए कि आप अपने सेल्फ टाइम को एंटरटेनिंग कैसे बना सकते हैं। सो यहाँ पर हमने की थी पेंटिंग, हमने बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स बनाए थे। उसके बाद हमने अपने कॉर्नर को डीक्लटर किया, हर चीज़ अपनी जगह पे रखी, एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि हमने जो 2 कार्ड्स बनाए थे वो अभी कैसे लग रहे हैं। सो हमने एक ये कैट कार्ड बनाया था, और दूसरा हमने ये लवली कार्ड बनाया। अब मैं आपको बताती हूँ इस बुक के बारे में, द बॉडी एंड सोल। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी, और इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे मकसद समझ आया कि उसने मुझे ये गिफ्ट क्यों की थी। एक्चुअली इस बुक के पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी, माइंड और सोल का बैलेंस क्या है, और वो आपसे क्या डिमांड करते हैं। और मुझे इस बात का बाखूबी अंदाज़ा हो गया कि आपका असल सुकून सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जुड़ने में है। इसके बाद मैं आ गई थी वापस अपनी कैट्स के पास, एंड दे ऑल वर अगेन अवेक फॉर द इवनिंग स्ट्रॉल्स। ये है हमारी हेज़ल, शी इज़ सो फ्रेश, और ये मुझे मेरे साथ प्लेफुल मूड पे है, और ये मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रही है। शी नोज़ आई एम रिकॉर्डिंग हर। इसके बाद ये है जिंजर, जिंजर इज़ आल्सो अवेक हियर। और इसके बाद हमारे पास है ऐश। ऐशू सोई हुई थी, बट जब मैंने उसको देखा तो वो खुद ही जाग गई। नाउ दे ऑल विल गो एंड प्ले। उसके बाद शाम हो चुकी थी, सो मैं सारा दिन अंडे और ब्रेड पे ही गुज़ारा करती हूँ, और शाम को जब मेरे सिबलिंग्स आते हैं तो मैं उनके साथ मिलके खाना बनाती हूँ, और हम शाम को खाना खाते हैं। सो मेरे बहन भाई आ गए थे, एंड वी डिसाइडेड टू कुक फूड फॉर आवरसेल्व्स। सो हमने यहाँ पर खाना बनाना शुरू कर दिया था। खाना बनाते हुए मुझे एक बात का एहसास हुआ। वी वर मेकिंग ग्रीन सब्ज़ी, एंड दैट ग्रीन सब्ज़ी वाज सेंट बाय माय मदर, जो कि 2 महीने पहले मेरे पास आई थी, प्रॉपर्ली बन के, फ्रीज़ होके, और उन्होंने उस पर बहुत मेहनत की, उसको बॉयल किया, उसको सेट किया, उसको फ्रीज़ किया, और उसके बाद वो हमारे पास इतनी दूर से भेजती हैं कि हम उसको अपने पास फ्रीज़ करके रखें, एंड व्हेनेवर वी लाइक तो हम उसको एन्जॉय कर सकें। सो ये होती हैं माएँ। माँओं का कोई आप कंपनसेशन नहीं कर सकते। माँओं जैसा इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अगर ये ग्रीन सब्ज़ी मैं यहाँ खुद बनाने की कोशिश करती तो मैं कभी भी नहीं बना सकती थी, क्योंकि ये मेरी अम्मा ने लेकर बनाकर मुझे भेजी थी, और मैं बस फ्रीज़ फॉर्म में थी। सो वी कुक दैट, और हमने अच्छा सा खाना बनाया, और मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही थी, और उसके बाद हमने इसको एन्जॉय किया। यहाँ पर मेरी बहन खाना बना रही थी, मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि मुझे बनाना उस तरह से नहीं आता। खाना बनाना आता है, लेकिन मैं अपनी बहन जैसा नहीं बना सकती। सो मैं अपनी अम्मी की इतनी मेहनत से बनाई हुई सब्ज़ी को वेस्ट नहीं कर सकती थी, तो
यहाँ मेरी बहन ही खाना बना रही थी, और आपके जो बहन भाई कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब्स करके शाम को थके हुए आके आपके लिए खाना बनाते हैं, तो उनकी एप्रिसिएशन तो बनती है, लेकिन वो किसी भी तरह का नेगेटिव फीडबैक डिज़र्व नहीं करते। तो यहाँ पर उसने हमें बहुत अच्छा सा खाना बना के दिया गरम गरम रोटी के साथ। हमने उसको एंजॉय किया, और उसके बाद मैंने एक लास्ट नोट लिखा जो कि मैं आपको शो करती हूँ। एंड दिस इज़ मैसेज ऑफ द डे, कि अगर आप दुनिया में कहीं भी हैं और आप कुछ भी बन सकते हैं ना, तो आप रहम दिल ज़रूर बने, आप काइंड ज़रूर बने। इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ काइंडनेस की ज़रूरत है। सो इसी के साथ जिंजर इज़ सेइंग यू गुड बाय with beautiful dreams, and Ginger is waiting for you people to support us and subscribe to our channel, because Ginger, Hazel and Ash want tuna treats. So goodbye.